आज फिर से इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी विक्रम लैंडर की तरफ से कोई जवाब वापस नहीं आया। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ नई अपडेट देने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। 4 सितंबर के दिन इसरो ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को गहरी नींद में सुला दिया था और ये उम्मीद जताई थी कि 22 सितंबर के दिन चांद पर जैसे ही सूर्य उदय होगा वैसे ही विक्रम और प्रज्ञान फिर से जाग सकते हैं। इसलिए सभी भारतवासियों की नजर चंद्रयान 3 पर बनी हुई थी। लेकिन अब इसरो की तरफ से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसे सुनकर हम सब भारतीयों का दिल मायूस हो जाएगा। तो वहीं हमारे देश से नफरत करने वाले हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान में खुशी का माहौल बन गया है। दोस्तों 23 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर ने चांद पर सॉफ्ट लैंड करके इतिहास रच दिया था, जिसके बाद 14 दिनों की रिसर्च में लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर ने वैज्ञानिकों की उम्मीद से ज्यादा काम करके दिखाया, जिसके बाद पूरी दुनिया में हमारे भारत का बोलबाला होने लगा था। लेकिन जिस चीज को ढूंढने के लिए चंद्रयान 3 को भेजा गया था उस पानी की खोज आज भी नहीं हो पाई है। लेकिन इसी बीच इसरो के वैज्ञानिकों के दिमाग में एक बेहतरीन आइडिया आया और उन्होंने पूरे देश के सामने 4 सितंबर को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी को चार्ज करके सुला दिया और ऐलान किया कि जैसे ही 22 सितंबर को चांद पर सुबह होगी तब ये दोनों अपनी गहरी नींद से एक बार फिर जाग उठेंगे और अपने रिसर्च को फिर से शुरू कर देंगे। लेकिन 22 सितंबर आते ही इसरो ने एक ऐसी खबर दी जिसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। दरअसल 4 सितंबर को इनकी बैटरी को फुल चार्ज करने के बाद इसरो ने विक्रम के रिसीवर को ऑन रखा था ताकि 22 सितंबर के दिन जब कमांड सेंटर से इन्हें सिग्नल भेजे तो ये रिसीवर सिग्नल को डिटेक्ट करके विक्रम में लगे सभी उपकरणों को चालू कर दे। लेकिन 20 सितंबर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज ने अपनी पहली रोशनी की किरण फेंकी तो इसरो ने 2 दिन का इंतजार किया ताकि विक्रम और प्रज्ञान के सोलर पैनल्स काम करना शुरू कर दे। इसके बाद 22 सितंबर की सुबह इसरो के हेडक्वार्टर से विक्रम को पहला सिग्नल भेजा गया, लेकिन विक्रम की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं मिला, जिसके बाद पूरे इसरो के हेडक्वार्टर में हड़बड़ी मच गई और सभी वैज्ञानिक सन में पड़ गए कि हमारे विक्रम को हुआ क्या। संपर्क न होने की वजह से इसरो ने फिर से चांद के ऑर्बिट में घूम रहे प्रोपल्सन मॉड्यूल की मदद से विक्रम को सिग्नल भेजा, लेकिन इस बार भी वैज्ञानिकों को विक्रम से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद तीसरी बार कांटेक्ट करने के लिए इसरो ने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद लेकर विक्रम को सिग्नल भेजा। इसी तरह इसरो के वैज्ञानिक बार बार विक्रम और प्रज्ञान से कांटेक्ट करते रहे, लेकिन इस बार भी इसरो के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी और हमारे इसरो के वैज्ञानिक मायूस हो गए और दिल पर पत्थर रखते हुए इसरो ने एक्स पर ट्वीट करते हुए पूरे देश को ये बुरी खबर दी कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की गई है ताकि उनके जागने की स्थिति का पता लगाया जा सके। लेकिन फिलहाल हमें उनसे कोई भी सिग्नल नहीं मिले। हालांकि हमारे कांटेक्ट करने की कोशिश जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक फिर से वहाँ सूरज अस्त नहीं होता, यानी फिर से रात नहीं होती, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि प्रज्ञान और विक्रम के उपकरण फिर से चालू होने की कंडीशन में आ जाए और इन्हें जगाया जा सके। साथ ही अगर उनकी कंडीशन सामान्य हो जाती है तो उनमें लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बाकी के उपकरण को खुद चालू कर सकता है। फिलहाल इनके उठने की खबर से पूरे भारत देश में सन्नाटा छा गया है, लेकिन आज भी हर देशवासी यही प्रार्थना कर रहा है कि किसी भी तरह विक्रम हमारे सिग्नल को सुन ले और एक बार फिर से अपनी आंखें खोल ले। हालांकि हम फिर से आपको ये बात याद दिलाना चाहते हैं कि चंद्रयान 3 ने हम लोगों की उम्मीद से ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है और जाते जाते विक्रम लैंडर ने फिर से उड़ान भर के हमारे अगले मून मिशन का रास्ता खोल दिया। इसलिए अब ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर विक्रम और प्रज्ञान फिर से नहीं जाग पाए तो भी हमने अपने इस मिशन से 100% सफलता के साथ अपने रिसर्च को पूरा किया है और इस चीज के लिए हम सभी को इसरो के वैज्ञानिक की मेहनत और कड़ी लगन की तारीफ करनी चाहिए। साथ ही इस दुख की घड़ी में हम सभी को उनके साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ ये खबर जानने के बाद ही बुरा लग रहा है। तो जरा आप ही सोचिए उन वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने इस पर दिन रात कड़ी मेहनत करी और अब कांटेक्ट ना होने की वजह से उनके दिलों पर क्या बीत रही होगी। साथ ही आप ये भी जानते होंगे कि विक्रम और प्रज्ञान को फिर से जागने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था और चांद की रात इतनी भयानक होती है कि किसी भी उपकरण का 14 दिनों बाद काम करना मुमकिन हो सके। लेकिन रात में आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आज किसी भी देश ने रात में चांद पर कोई मिशन नहीं भेजा? चलिए आपको बताते हैं। तो 5 सितंबर से ही चांद पर घना अंधेरा छाने लगा और देखते ही देखते पूरे चांद पर अंधेरा हो गया। अगर आप रात के समय चांद पर खड़े हो जाए तो आप उसकी सतह को नहीं देख पाएंगे। अब चांद को सूरज की रोशनी ना मिलने से विक्रम के लिए सबसे बड़ा नुकसान था चांद का तापमान नीचे गिर जाना। 14 दिनों की रात में चांद का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इतने तापमान में किसी भी उपकरण का काम कर पाना नामुमकिन होता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर फिर से चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जाग जाए तो भी वो पहले जैसा काम
काम नहीं कर पाएगा और उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पहले की तुलना में थोड़े खराब हो चुके होंगे। सिर्फ कुछ ही उपकरण काम कर पाएंगे, लेकिन फिर भी इसरो को यह आशा है कि किसी भी तरह चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जाग जाए, लेकिन फिर भी इसकी उम्मीद काफी कम बताई जा रही है। दोस्तों, चंद्रयान 3 के वापस से जागने के लिए हमारी और आपकी दुआओं की काफी जरूरत है, इसलिए आप सभी कमेंट बॉक्स में इसरो और चंद्रयान 3 के फिर से जागने की दुआएं करते रहे। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चंद्रयान 3 से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।